नई गवर्नमेंट बनानी चाहिए, नई पॉलिसी लेके आनी चाहिए। अगर हम इस तरह चलते रहेंगे ना, आजकल कोई नौजवान नस्ल नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान में रहे, क्यों तंग आ गए हैं। हमें खुद को इतना इस पावर हमारे अंदर होनी चाहिए, हमें खुद को मजबूत करना चाहिए कि हम दूसरों पे क्यों डिपेंड करें, हम क्यों कर रहे हैं दूसरों पे डिपेंड। तो आगे मजीद जो हालात है फिर हमें भी आउट ऑफ कंट्री मूव करना पड़ेगा ना, अपने पहले पाकिस्तान को छोड़ के लोग जा रहे हैं। हाँ जी, तो अभी कोई अगर हमारे पास सोल्यूशन नहीं है तो फिर हमारे लिए भी नेक्स्ट मूव यही होगा ना कि हम भी पाकिस्तान छोड़ जाए, हम भी बाहर अप्लाई करें। जय हिंद जय श्री राम। जिसने भाई तुर्की में प्रेडिक्शन लगाई थी कि वहां पर भूकंप आने वाला है, डच साइकोलॉजिस्ट है, तो उसने भाई साथ में ही बताया था। उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया और जो चाइना के हैं इलाके कुछ उनमें भूकंप आया और पाकिस्तान में भूकंप आया है बट हल्का आया है। अगर पाकिस्तान में तुर्की जैसे हालात हो जाते, क्या पाकिस्तानी जनता सर्वाइव कर पाएगी? और IMF ने अपनी शर्तें इतनी तेज कर दी है कि भाई पाकिस्तान की जनता अब देश छोड़ने को मजबूर हो चुकी है। तो वीडियो देखें, आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जुड़कर वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, और भी मस्त वीडियो आपको देख सकेंगे। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी जहाँ पे गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है, जितना वो डिपेंड कर रही है IMF पे, उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें खुद को इतना इस पावर हमारे अंदर होनी चाहिए, हमें खुद को मजबूत करना चाहिए कि हम दूसरों पे क्यों डिपेंड करें, हम क्यों कर रहे हैं दूसरों पे डिपेंड। यही तो वजह है कि पाकिस्तान आज तक तरक्की नहीं कर सकता। कायदे आज़म ने हमें क्या सिखाया था? वर्क वर्क एंड वर्क। हम क्या कर रहे हैं? कोई ऐसा काम नहीं है जो हम उनके मुताबिक कर रहे हैं। ना हमारे में डिसिप्लिन है, ना हम मेहनत करते हैं, ना अपने मुल्क का ख्याल रखते हैं। अब देखिए जगह जगह गंद है, ये सिखाया था कायदे आज़म। आज देखें तो उनका क्या हाल होगा। ये वो पाकिस्तान तो नहीं है। हम क्यों IMF पे डिपेंड कर रहे हैं? ये हमारा भी कसूर है, ये हमारे साथ साथ सबसे बड़ा कसूर तो हमारी गवर्नमेंट का, लेकिन हमारी जो आवाम है उनका भी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगर हम लोग एक एग्जांपल सेट करें, सेल्फ सफिशिएंट होना एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट की सोवरेनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्राइम हमारे लिए इंपॉर्टेंस होना चाहिए। अगर हम लोग अपनी नेबर कंट्री इंडिया की बात करें तो वो लोग जो है इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं। तो आखिर उन लोगों ने ऐसा कैसे किया, क्यों किया, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट इज़ योर? देखें, इंडिया, हम वो भी तो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन आज देखें पाकिस्तान की करेंसी कितनी नीचे गिर गई है और इंडिया कितना हाई चला गया। क्यों? क्योंकि हमने अपने मुल्क के लिए आज तक सिर्फ और सिर्फ कौमी तराने बनाए हैं। इंडिया को देखें, वो इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो ईजाद कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? ये तो नहीं है हम किस मुल्क में रह रहे हैं। इसी वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से तो हमारा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बेसिकली हमारे अंदर किसी भी चीज़ का कुछ भी करने की हम सलाहियत ही खो चुके हैं। जो कायदे आज़म ने हमें सिखाया था मेहनत करना, हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, हम लेज़ी हो गए हैं। ये साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए कि अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया नेवर हैव गॉन टू IMF के हमें हेल्प चाहिए या इस तरह की कोई चीज़। इसी वजह से वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी बहुत इंडिपेंडेंट नजर आते हैं। वो लोग कोई भी स्टेटमेंट देते तो उनको ये डर नहीं होता कि भाई IMF हमें पकड़ लेगी, हमें USA जो है हम पे दबाव डाल देगा, प्रेशर डाल देगा, किसी भी चीज़ की इस तरह की चीज़ उनके नजर नहीं आती है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करता है कि अगर हम इस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखेंगे तो US हमारे साथ क्या करेगा। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पर बड़ी डिपेंड कर रही होती है। इसको किस तरह? ये इस तरह से कि जो हमारी गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अब बने हुए हैं, वो सब के सब उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आउट ऑफ कंट्री में है। पाकिस्तान में तो खैर होंगी, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वो उधर, क्योंकि उनका तो काम है यहाँ पे लूटना, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। जितना अल्लाह ने हमारे पाकिस्तान में इतना कुछ रखा हुआ है, ये लोग अगर कुछ निकलता भी है ये खुद खा जाते हैं, अवाम पे नहीं लगाते। अवाम का क्या कसूर है? अवाम को क्यों ये लोग मार रहे हैं? इस वजह से ये लोग जो हैं उन पे डिपेंड करते हैं, अपनी वजह से, हमारी वजह से नहीं। इनको सिर्फ खाने की ज़रूरत है, ये इसीलिए तो जिंदा है। हम तो कहते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए हम खाते हैं और ये लोग ये खाने के लिए जिंदा होते हैं। ये तो होगा, ये तो होगा। उस बंदे की प्रेडिक्शन के मुताबिक जिसने पहले प्रेडिक्ट किया था कि 2 दिन के बाद तुर्की के अंदर जिलजिला आ जाएगा, अभी उसने प्रेडिक्ट किया कि 2 हफ्तों के बाद पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के अंदर जिलजिला आएगा। क्या हम उस काबिल हैं कि सरवाइव कर सके जिलजिले में? नहीं, क्यों नहीं कर सकते यार। उससे पहले हमने जो 2008 में जिलजिला आया था उसमें हमने सरवाइव किया था। और इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं कि हम सरवाइव कर सकें? वो इकोनॉमिकल कंडीशंस तो एक साइड पे होती हैं, लेकिन ये है कि जब लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो जाहिर सी बात है सरवाइव हम लोग करेंगे।
और एक दूसरे की हेल्प कैसे करेंगे सर? यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा, हालात अभी ठीक है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, हम दिवालिया होने जा रहे हैं, आटा नहीं है। क्राइसिस में ही कौमें जो है ना वो असल में उभर के सामने आती है। सबसे ज्यादा जिस कंट्री ने हेल्प की वो इंडिया ने की है, टर्की की। हम कहते हैं मुस्लिम देश, हम मुस्लिम मुल्क हैं और हम समझते हैं कि जो इंडिया है वो मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन सबसे ज्यादा हेल्प आउट की। और अगर हम अल्लाह ना करे हमारे इधर जिलजिला आता है या डिफॉल्ट होते हैं तो क्या हमारी हेल्प करेगा इंडिया या हम लेंगे हेल्प? इंडिया तो शायद 2008 में भी नहीं की थी उसने, और हमने बल्कि उनको इनिशिएटिव दिया था कि यार मकबूजा कश्मीर में हम हेल्प करते हैं, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन ठीक है, वो बड़ा कंट्री है, नो डाउट। वो कहता है मैं हेल्प करता हूँ, लेकिन हम भी नहीं एक्सेप्ट करते। हाँ, वो सही है यार, हमारे आपस में टर्म्स एंड कंडीशंस इस किस्म के हैं कि वो हम नहीं कर सकते, लेकिन करना चाहिए, नो डाउट। हमें भी उनकी करनी चाहिए, उनको भी हमारी करनी चाहिए। देखें, IMF की जब हम बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम कर्ज़ा लेना चाहते हैं, हमें पैसे चाहिए, ठीक है। पैसे क्यों चाहिए होते हैं? तब चाहिए होते हैं जब आपकी अपनी जेब खाली होती है। तो जब हमारे मुल्क की इकोनॉमी अच्छी नहीं रन करेगी, हमारी कोई इकोनॉमी पॉलिसी नहीं होगी, हमारे मुल्क में ख़जाने खाली होंगे, तो डेफिनेटली हम IMF की तरफ नज़रें करेंगे और हम ये चाहेंगे कि हमें IMF से लोन मिल जाए। बात ऐसी है ना कि हम लोगों ने अपना बेस अभी तक नहीं बनाया है, हम लोगों के साथ लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, ताकि हम लोग आगे बढ़ने की कुछ सोच नहीं रहे। बस हमें कुर्सी चाहिए, तुम चोर हो मैं चोर हूँ, अपनी गाड़ी चोरी की, अपनी बिल्डिंग बनाई है ना, तो पैसे कौन है? अवामी है ना, तो लाते कौन है? अवामी लाते हैं ना। दरअसल हम लोगों को सोचना चाहिए कि इनफ, अभी ख़त्म कर देना चाहिए सब कुछ, नई गवर्नमेंट बनानी चाहिए, नई पॉलिसी लेके आनी चाहिए। अगर हम इस तरह चलते रहेंगे ना, आजकल कोई नौजवान नस्ल नहीं चाहता है कि हम पाकिस्तान में रहे। क्यों? तंग आ गए हैं, हर चीज़ से तंग आ गए हैं। अब लोग चाहिए लाइफ, उसको ज़िंदगी जीना चाहते हैं उसको। आजकल पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है किसी को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वजह क्या है? पॉलिसी नहीं बन रहे, महंगाई है, दरामदात नहीं है, बरामदात नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ बैन हो रहा है पाकिस्तान में। इवन जो पाकिस्तानी जो बाहर जाना चाहते हैं काम करने के लिए ना, उसके लिए भी लोगों ने बहुत शरायत रखी है कि यार आपको ये होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए। यानी एज ए सिटीज़न हम लोग भी बदनाम हो रहे हैं, इन हुक्मरानों की वजह से हम भी बदनाम हो रहे हैं। बस क्या कर सकते हैं? बस सही है, आपकी बात मैं डेफिनेटली समझ रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ। मुझे ये बताइएगा कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो अपनी कंट्री के अंदर बड़ा ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, अपनी कंट्री के अंदर बहुत इंडिपेंडेंट है, उनको तो कभी IMF की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? दरअसल पाकिस्तान को चाहिए इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कहाँ से आती है? हुकूमत बनाते हैं। आजकल IT का दौर है, लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उधर से फ्रीलांसिंग के ज़रिए पैसे आ रहे हैं, आप भी कर रहे हैं फेसबुक से वगैरह ना, ऐसे ही चलते हैं ना। तो इसकी वजह से हुकूमत को चाहिए जो भी फील्ड के लोग हैं उसके लिए इंडस्ट्री बनाए। जितने इंडस्ट्री वो बनाएंगे उतना, जैसे लेट सपोज फार्मेसी है, फार्मेसी का मैं सोच रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी में 100 लोग फारिग हो गए हैं, 1 साल में 100 लोग फारिग हो रहे हैं, 6 महीनों के बाद फिर 100 फारिग हो रहे हैं। आखिर वो जा किधर रहे? कोई बाहर जा रहे हैं, कोई ऐसे ही घूम रहा है, कोई क्लिनिक खोल रहे हैं ना, तो उसके लिए इंडस्ट्री बनाए, मेडिकल की इंडस्ट्री बनाए। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रिकल की चीज़ों की इंडस्ट्री बनाए। जितना हम लोग इंडस्ट्रियलाइज करेंगे मुल्क को ना, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर ये सोच रखेंगे कि यार ग्रेजुएट होना है, फिर बाहर जाना है, फिर नहीं मिल रहे रेडी पकड़ लेंगे, कोई ये करेंगे, हम लोगों का सोच जो है ना मेंटेन नहीं है एक जगह पर। तो इसलिए गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, हम इंडिपेंडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग कसबदार है, कसब कर सकते हैं, इंजीनियर है हमारे मुल्क में, डॉक्टर्स है, हर कसब के लोग हैं, हर डिपार्टमेंट के। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी अवाम धीरे धीरे यानी कि जो जाग रही है, यानी कि हुक्मरानों ने आज 75 साल हो गए हैं देश को लूटते हुए, तो आज अवाम। और एक बात इस भाई ने भी बड़ी अच्छी की है कि भी जो पढ़ा लिखा है वो देश छोड़ के चला जाता है, यानी कि पाकिस्तान के लिए हुक्मरान तो छोड़िए, अवाम भी पाकिस्तान के लिए फिलहाल नहीं सोच रही है, क्योंकि जिसको थोड़ी भी नॉलेज होती है वो दूसरे देश चला जाता है। और वो भाई करे भी तो क्या करे, यानी अकेला आदमी क्या कर सकता है? इंसान करने को तो बहुत कुछ कर सकता है, बट जब तक इंडिया में है, देखिए अगर कोई इंडियन है, कुछ टेक्नोलॉजी लेकर आता, कुछ अच्छा नया करने की सोचता है, तो कहीं ना कहीं उसकी गवर्नमेंट भी उसको साथ देती है, कहीं ना कहीं कुछ स्कीम आती है, बहुत सारी स्कीमें हैं, सब्सिडी मिलती है, बट पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे इसे भाई ने बोला कि भाई नए कॉलेजेस आने चाहिए, नई टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए भाई, क्योंकि जब कुछ टेक्नोलॉजी है ही नहीं, सिर्फ और एक वो जो बम बना दिया है इन्होंने, एटम बम, उसके ऊपर ये कूदते रहते हैं। जब बोला था बना रहे थे भाई हम घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, पर बना दिया भाई, अब घास खाने को ही मजबूर हो चुके हैं। अब घास भी खा रहे, घास भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि
इतने मजबूर हो चुके हैं कि रोटी तो छोड़िए, सब कुछ खत्म पाकिस्तान का फिलहाल हो चुका है। आप लोग भी क्या राय कमेंट सेक्शन में रखें। वीडियो कैसे लगी हुई बताएं। जय हिंद, जय श्री राम।